डॉक्टर अक्षत कौशिक को NECET 2025 में ऑल इंडिया रैंक 8 प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई। पूर्वांचल की धरती से एक और सफलता की उड़ान। पॉपुलर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स को गर्व है कि उनके परिवार के सदस्य डॉक्टर अक्षत कौशिक ने NECET 2025 परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 8 प्राप्त कर पूर्वांचल और पूरे देश को गौरवान्वित किया है। डॉक्टर अक्षत कौशिक पॉपुलर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के चेयरमैन डॉक्टर AK कौशिक एवं मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर किरण कौशिक के सुपुत्र हैं। डॉक्टर अक्षत ने हमेशा अपनी मेहनत और प्रतिभा से मेडिकल क्षेत्र में उत्कृष्टता का परिचय दिया है। इससे पहले वे DKVPY परीक्षा 2019 में ऑल इंडिया रैंक 1, एम्स 2019 में ऑल इंडिया रैंक 3 तथा नीट 2019 में भी ऑल इंडिया रैंक 3 प्राप्त कर चुके हैं। ये सफलता सिर्फ उनके व्यक्तिगत परिश्रम का परिणाम नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। डॉक्टर अक्षत ने ये सिद्ध कर दिया कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत में कोई कमी न हो तो किसी भी मुकाम तक पहुंचना संभव है। पॉपुलर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स इस गौरवपूर्ण क्षण पर डॉक्टर अक्षत को दिल से बधाई देता है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। हम आशा करते हैं कि वे आने वाले समय में देश और समाज के लिए एक समर्पित चिकित्सक के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। डॉक्टर अक्षत कौशिक आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा हैं, जिन्होंने ये दिखाया कि लगन, अनुशासन और समर्पण से किसी भी कठिन परीक्षा में सफलता पाई जा सकती है। वहीं डॉक्टर अक्षत कौशिक में इसका सारा श्रेय अपने माता पिता को दिया और कहा कि मेरे माता पिता का आशीर्वाद रहा कि आज हम इस मुकाम को हासिल किए हैं। पॉपुलर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। चेयरमैन पॉपुलर ग्रुप और सर्जन हूं और आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। मैंने जब इस हॉस्पिटल की शुरुआत की थी, एक बहुत ही 5 से 10 बेड का हॉस्पिटल था, मड़वाड़ी में शुरू किया था हमने और धीरे धीरे हमें इंस्पिरेशन मिला और हॉस्पिटल को धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते मैंने इस अस्पताल को 250 बेड तक पहुंचाया और आगे 200 बेड और अंडर कंस्ट्रक्शन है और 450 बेड का हो जाएगा हॉस्पिटल। इसके साथ ही साथ हमने अपने ग्रुप को एक्सपैंड किया और 3 और हॉस्पिटल बनाए हमने, मिर्जापुर में, बछाव में, सिटी हॉस्पिटल सिगरा में। और मुझे ये बड़ा चिंता होता था कि अरे इतना हॉस्पिटल तो मैं कर रहा हूँ और ब्रांच बना रहा हूँ, ये चलेगा कैसे। लेकिन माँ अन्नपूर्णा की कृपा समझिए, बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद समझिए, हनुमान जी का आशीर्वाद समझिए, हमारे दोनों बच्चे जो इतने होनहार हैं उन्हें बताना नहीं पड़ा कि आपको मेडिकल में जाना है। ये बाई लक देखिए बच्चों का ऐसा मन में ऐसा भाव आया कि हम लोग डॉक्टर ही बनेंगे। इससे बढ़िया हमारे लिए महत्वपूर्ण क्षण कोई भी नहीं था जब बच्चे हमारी इस ट्रेडिशन को, इस मेडिकल श्रृंखला को आगे लेकर के जाएंगे। सौभाग्य की बात क्या है कि हमारे दोनों बच्चे बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हुए आज मुकाम तक पहुंचे हैं और जिस उपलक्ष्य में हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं, डॉक्टर अक्षत जो कि पूरे हमारे परिवार का ही नहीं, वाराणसी का, प्रदेश का, देश का पूरा नाम रोशन करते हैं। आज ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ NIT-CET, जिसमें इन्होंने दिल्ली एम्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया, पूरे देश में 7वां स्थान प्राप्त किया। मुझे पूरा विश्वास है कि ये निश्चित रूप से हमारे इस धरोहर को बहुत आगे बढ़ाएंगे, इस अपने मेडिकल सर्विसेज को एक बहुत बड़ा मुकाम देंगे और अपने इस गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन से, इंस्टीट्यूशन से इंस्पायर होकर निश्चित रूप से आज श्रृंखलाओं का समय है। ये हॉस्पिटल देखे होंगे, एक चेन, दूसरा चेन, तीसरा चेन, ऐसे कर करके तमाम देश में मेडिकल का जो सर्विसेज आ रही है उसमें ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स का एक प्रचलन हो गया है। तो वो उस चीज को हम लोग भी चाहेंगे कि इस स्ट्रांग लीडरशिप के तहत आगे बढ़ाएं। तो ये हमारे लिए बहुत ही ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। बहुत मैं एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड भी हूँ और ये हम लोग अपने को भी इंस्पायर करते हैं। ऐसा नहीं है, जब ये कुछ हासिल करते हैं तो मुझे भी इंस्पिरेशन मिलता है कि कुछ और करना है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए नहीं करना, बच्चे तो करेंगे, अपने लिए करेंगे, कुछ सोसाइटी के लिए नया कर दिखाना, मेडिकल के फील्ड में नया उपलब्धियां लानी है, नई मशीनें लानी है, नए टेक्नोलॉजी लाना है। और ये वाराणसी के और पूर्वांचल के क्षेत्र को, कुछ बिहार और तमाम प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, सब जहाँ की पब्लिक यहाँ की इलाज करती है, उनको एक नवीनतम
चिकित्सा प्रणाली दिया जाए और टॉप क्लास के डॉक्टर्स दिए जाएं ताकि उनका मैक्सिमम लाभ पहुंच सके। तो ये हमारा मैं डॉक्टर अक्षत कौशिक एम्स दिल्ली से ग्रेजुएटेड डॉक्टर हूं, जिसने अभी INI-CT एग्जाम जो कि एम्स में पीजी एंट्रेंस के लिए होता है उसमें ऑल इंडिया रैंक 8 और एम्स के अंदरूनी छात्रों में से फर्स्ट रैंक हासिल करी है। और आज मैं यहाँ पे अपने से आगे व्यूअर्स को एडवाइस देने आया हूँ और बताने आया हूँ कि वो भी अपनी जिंदगी में कैसे मुकाम हासिल कर सकते हैं। आज ये जो आप मुकाम हासिल किए हैं इसका श्रेय आप किसको दे रहे हैं? इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है मेरे परिवार को, जिसमें मेरे साथ लग के ना ही सिर्फ मेरी पढ़ाई में मेरा मदद किया है मगर उस पूरी जर्नी में मेरे साथ जो ऊपर नीचे दिक्कतें आई हैं, जहां भी सपोर्ट की जरूरत पड़ी है, मेरे माँ ने, मेरे पापा ने, मेरे भाई ने मुझे एडवाइस दी है, मुझे सपोर्ट किया है। और जब भी मुझे लगा कि मैं इतना कुछ बड़ा नहीं हासिल कर सकता हूँ, हर वक्त मुझे ये याद दिलाया है कि मैं नहीं तो कौन। पढ़ाई में किस तरह की समस्या आई है? जी, मेरा ये मानना है कि आज के दिन में 2025 साल में हम चल रहे हैं, नॉलेज की कोई कमी नहीं है, चाहे वो फ्री में हो, चाहे वो कोचिंग्स के थ्रू हो। इस पूरे दुनिया में सबको पता है क्या पढ़ना होता है, कहाँ से पढ़ना होता है। इफ एनीथिंग, मेरा ये मानना है कि आज के टाइम पे बच्चों के पास ज्यादा पढ़ने को चीजें हैं और उसमें से क्या पढ़ना चाहिए वो उन्हें नहीं समझ आता है या वो बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं उस चीज से। तो पढ़ाई में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपका अंदर से जो बिलीफ होता है वो कहीं ना कहीं बीच में कम पड़ जाए, तो आप उस नॉलेज को बिलीव ही नहीं कर सकते हो कि वो आप में आ सकती है और आप एग्जाम में इतना अच्छा कर सकते हो। तो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे भी यही आती थी, बट परिवार का सपोर्ट और अपने ही पास्ट में मैंने इतनी बड़ी बड़ी चीजें हासिल करी हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास था कि कहीं ना कहीं जो आप दिल से चाहो दुनिया आपको दिला भी देती है अगर आप उसके लिए सही से मेहनत करो। परीक्षा को पास करने के लिए कितने घंटे पढ़ने आवश्यक है? करीबन अगर आप MBBS डिग्री के दौरान पूरे 5 साल 5.5 साल की जो डिग्री होती है, अगर आप ये मानते हो कि आप एक अच्छे डॉक्टर बनने कॉलेज में गए हो और आप मरीजों से सीखते हैं और लगातार नॉर्मल पढ़ाई जो कहते हैं जिसमें आप बीमारियों के बारे में सीखते हैं, उनका कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए पूरे 5 साल तक, तो उसके बाद आपको 6 महीने का सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी में पीरियड चाहिए होता है जिसमें आप अपनी सारी नॉलेज को, जो कि पूरे 19 सब्जेक्ट होते हैं MBBS में, उसको आपको कंपाइल करना होता है और अपने टिप्स पे रखना होता है। तो मेरा ये मानना है कि आपको 5 साल खुद को इतनी तेजी से रगड़ने की कोई जरूरत नहीं होती है। आपको बस टाइम टू टाइम किताबों को, अपने टीचर्स को सुनते रहना है, समझते रहना है और एक जिज्ञासा अपने अंदर रखनी है। तैयारी कर रहे हैं मेडिकल जी, जो 11th-12th में तैयारी कर रहे हैं, मेरा बस यही मानना है कि लाइफ में अपने पैशन के पीछे जाइए। अगर आप दूसरों की सुन के कुछ करेंगे तो आपको कभी भी नहीं समझ आएगा कि आप वो क्यों कर रहे हैं और आपको कितना अच्छा करना चाहिए। और अगर आप दिल से लोगों की जान बचाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, काबिल डॉक्टर, तो कोई बहाने मत छोड़िए अपने लिए, पूरी जी जान उसमें लगा दीजिए और तभी आपको वो चीज, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मेडिकल फील्ड एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप उस फील्ड को जितना अपने आप को देंगे वही फील्ड आपको उतना दे देगी। मैंने मरीजों से जो अच्छे भाव में अपने तरफ देखा है, उनकी आंखों में मैंने अपने आप को उस रूप में देखा है जो शायद मैं खुद को कभी नहीं देख पाता। जिस रिस्पेक्ट के साथ मैं ट्रीट होता हूँ इन फ्रंट ऑफ पेशेंट्स, वो किसी और इंडस्ट्री में मेरा मानना है कि नहीं हो सकता। और ये एक बहुत ही अनोखी फील्ड है। अगर आप इसमें घुसने के लिए लकी इनफ हैं तो प्लीज अपनी जी जान लगाइए और लगे रहिए। एम्स दिल्ली से ही होता है। मेडिकल फील्ड में आप जिस कॉलेज से पढ़ाई करते हैं उसी में इंटर्नशिप होती है, इसमें और कहीं से आप नहीं कर सकते हो। तो मैंने काशी की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? काशी की जनता को मैं यही कहना चाहूंगा कि बाबा भोलेनाथ की नगरी से मैं भी हूँ और आज यहाँ पे, नहीं तो दिल्ली में, नहीं तो जब भी मैं अमेरिका भी घूम के आया, जहां भी जाता हूँ मैं यही बताता हूँ कि मैं काशी विश्वनाथ की नगरी से हूँ, बाबा भोलेनाथ की नगरी से हूँ, हनुमान जी की नगरी से हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप सब, हम सब इस भूमि पे जो पैदा हुए हैं कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने कर्म भूल जाने हैं। तो अगर आप एक ऐसी पावन धरती से हैं और आपने सही कर्म किए तो आपको इस दुनिया से बड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता। एम्स दिल्ली में छोड़ना ही नहीं।
जो बेस्ट है वो है